हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपके मैथ्स के और जो साइंस के चैप्टर्स हैं उन सब का मैं एक एक चैप्टर्स को रिविजन्स कराऊँगा और उसके क्वेश्चंस पेपर PYQs वगैरह दूंगा। उसमें क्या है कि जैसे कि आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो और उसका प्रैक्टिस PYQs वगैरह लगाएंगे, तो उसमें से ये होता है कि उसमें पूरे चैप्टर्स का देता है आपको। बट मैं यहाँ पे जैसे कि अभी लीनियर पेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर्स। तो इस चैप्टर को मैं पूरा का पूरा बेसिक्स बताऊंगा आपको, रिविजन्स करवाऊंगा, पूरी बेसिक्स रिविजन्स कराऊंगा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की रिविजन्स कराऊंगा, क्वेश्चंस के टाइप्स की रिविजन्स कराऊंगा। ठीक, उसके बाद मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs दूंगा। जो PYQs प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं मैं वो क्वेश्चंस दूंगा आपको, ताकि आप कर पाओ वो क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ बच्चों के ये सब तैयार होंगे, कुछ के नहीं तैयार होंगे। तो जिनके तैयार है वो भी, जिनके नहीं तैयार है वो भी। अगर आप कंटिन्यू रहिए तो मैं आपको PYQs हर चैप्टर वाइज को दे दूंगा। ठीक है, और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे कंटिन्यू रहें इसमें। ठीक है, अभी अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को, फिर इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं क्लास के एंड में बता दूंगा कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं लीनियर पेयर्स की। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की। तो पेयर्स मतलब हमें पता है कि पेयर्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की जोड़ी। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, कोई थिंग्स है, उसकी पेयर्स। ठीक है, पेयर्स मतलब किसी दो चीज़ों की जोड़ी होती है। ठीक है, जैसे बैलों की जोड़ी या फिर किसी और चीज़ों की जोड़ी। पेयर्स में आप जानते होंगे पेयर्स क्या होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पेयर होगा, लीनियर में पेयर होगा, वहाँ पे दो वेरिएबल्स के पेयर होंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स के पेयर होंगे यहाँ पे। ठीक है, टू वेरिएबल्स के पेयर होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, तो और लीनियर क्या है, ये चीज़ें अगर आपने पिछले चैप्टर्स, प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स, तो उसमें है। ठीक है, अगर जो पढ़े हैं वो भी ठीक, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें कि यहाँ पे कि एक होती है हमारी डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हमारी कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरी होती है वेरिएबल्स। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, जैसे अगर डिग्री की बात करें तो कोई भी नंबर्स होता है तो उसके पावर्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 के पावर 2। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 6 रेज टू द पावर 2। ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, हमें पावर पता ही क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम पावर बोलते हैं। अगर आपने रियल नंबर्स पढ़ा होगा तो इन सब चीज़ों में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि पावर क्या है, नंबर्स क्या है। ठीक है, और अगर यही वेरिएबल्स पे आ जाए, वेरिएबल, अब देखिए ये है था पावर। ठीक है, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पावर्स को ही हम डिग्री बोलते हैं यहाँ पे। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन में, या फिर कहीं अलग होते हैं, किसी अलग टर्म्स में होते हैं। ठीक है, वही बस नंबर्स होते हैं। जो रियल नंबर्स या फिर जो तुम्हारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सब चीज़ें नंबर्स होती हैं। वो एक्चुअल में जो नंबर्स होते हैं, जो 1 2 3, ठीक है, वो नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं, जैसे ABC। ठीक है, XY Z, ये सब जो हैं ये पूरे के पूरे हमारे अल्फ़ाबेट्स इसमें वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीनियर पेयर्स की क्या बात है, मतलब लीनियर इक्वेशंस की क्या मतलब है। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब चीज़ें क्या हैं।
तो लीनियर मतलब वहाँ पे जो जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो होती हैं आपके लीनियर्स, ठीक है। डिग्री क्या होती है 1, और जिनकी डिग्री 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब किसी वेरिएबल्स के ऊपर जैसे x है, ठीक है, 5x है, ठीक है, 2x है, 2y है, 2a है, तो ये सब क्या है, लीनियर्स हैं, ठीक है, जिनके पावर्स पे 1 है, ठीक है, इनके पावर्स पे 1, तो ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, और अलग से भी आते हैं ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, ये सब क्या होती हैं हमारी क्वाड्रेटिक होती हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। अब इस चैप्टर्स में हमारे लिए इतना ही बहुत है। अब यहाँ पे पेयर्स की बात कर रहा है। पेयर्स क्या है, मतलब पेयर्स मतलब 2 वहाँ पे वेरिएबल्स होंगी, जैसे कि x+y+3 = 0, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पेयर्स हैं, किसके, वेरिएबल्स के, ठीक है, वेरिएबल्स के पेयर है। ये क्या हमारा कांस्टेंट नंबर्स है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर्स हो गया, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+y = -3, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे लीनियर पेयर्स के बारे में बस पढ़ेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में मैंने बता दिया कि 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है, मेनली हमारे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर्स है हमारा। अब इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से आपको एक्स और वाई की, देखो इसमें 2 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर इसके आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है, जैसे कि 3x - 4y = -2, ठीक है। दूसरा हो जाता है 5x - 2y = 6, ठीक है। ऐसा करके ये हमारे 2 इक्वेशंस बनेंगे इसमें, इस चैप्टर्स में पूरे में, ठीक है। वैसे कुछ कोई ऐसा बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो हम जो हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता है, जो भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए ये सब चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ पे 2 हमारे इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे a1x + b1y, ठीक है, प्लस c = 0 c1, ठीक है, और a2x + b2y + c2 0, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के 2 तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अगर इनकी क्वेश्चंस की बात किया जाए तो हम इसे 2 तरीके से करते हैं। एक सेकेंड, इनके क्वेश्चंस को हम 2 तरीकों से करते हैं। एक हमारा होता है ग्राफ मेथड से, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमें इन अलग अलग मेथड से यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे मेथड होते हैं, उन सब से करते हैं, डायरेक्टली हम फाइंड करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होते हैं 3 मेथड्स, ठीक है। ग्राफ मेथड तो भी हम बता देंगे इसको, बट इसमें देखा जाए तो इसमें होते हैं बेसिकली 3 मेथड, 3 टाइप्स के होते हैं ये। आपका फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन
मेथड। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तीसरा आपका कट चुका है तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसके बारे में हमें दो ही चीज़ पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हमें पढ़ने हैं। अभी हमें पढ़ना है ग्राफ्स के बारे में, तो हम ग्राफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ग्राफ हमें पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, हमारे अलग अलग डिब्बे होते हैं, जैसे ग्राफ आप देखे होंगे तो ऐसे कुछ ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ये ग्राफ्स होते हैं जिनमें ये स्क्वायर्स बने होते हैं, और स्क्वायर्स की हम डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी लेट कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारी होती है स्केल। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि इनके फॉर्मेशंस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे उतना हम ध्यान से नहीं देखेंगे क्योंकि इतना हमें डीपली नहीं पूछेगा, बस हमें जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो लीनियर इक्वेशंस है क्या एक्चुअली, तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस देंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए। अब इनसे हम क्या करते हैं, ग्राफ पे कोई भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो भी एक इक्वेशंस होंगी तो एक लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। तो वो अभी स्ट्रेट लाइन अगर हम किसी दो इक्वेशन से बना रहे हैं तो दो हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी, तो उनके कंडीशंस क्या हो सकते हैं, या तो हमारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। ठीक है, या तो एक हम ऐसे लाइन बना रहे हैं, एक ऐसे लाइन बना रहे हैं, तो एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, या तो क्या होगा, दोनों पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तीन ही केस हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक ही में मर्ज हो जाएंगे, या इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर पैरेलल हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा कॉन्सिडेंट। ठीक है, ये एक ही में ज्वाइन हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा पैरेलल। ठीक, ये हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और यही हमारा जो भी कोई भी इक्वेशंस होगा तो यही हमारा फॉर्मेशंस भी करेंगे। ठीक है, और जो अगर एक पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी इसका जो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि क्वेश्चन में कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंटरसेक्ट करता है उसको उसका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, या फिर यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके इन्फिनिटी सोल्यूशंस होंगे क्योंकि ये देखो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस हो गया तो एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी सोल्यूशंस होंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट, दोनों इक्वेशंस क्या हुए, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिए हैं, तो ये बढ़ते ही जाएंगे आगे। और ये क्या करेंगे, अब एक ही पॉइंट पे कट किया तो इसके आगे तो ये कट होगा नहीं दोबारा, तो इसके ओनली वन सोल्यूशन होंगे। और ये पैरेलल है तो ये कभी मीटअप नहीं करेंगी, तो इस वजह से ये जब कभी मीटअप ही नहीं करेंगी तो इनके नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब एक भी इसके सोल्यूशंस नहीं रहेंगे। ठीक, यही टाइप्स पूछता है यहाँ पे आपके पेपर्स में। और आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिया होगा कि अगर हमारे दो इक्वेशंस हैं ये, ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं
तो अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि जैसे कि अगर हमारा A1/A2, ठीक है, यहाँ से हम जो वेरिएबल्स को हटा के यहाँ पे अगर हमारा A1/A2 B1/B2, ठीक है, अगर आपका इक्वल नहीं है, ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा A1/A2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, B1/B2, तो पहले जब हमारे दो नंबर्स इक्वल नहीं है तो ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, वन सोल्यूशन, ठीक है, अभी बताया ऊपर कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर वन सोल्यूशन होगा। दूसरा केस होता है कि जो A1/A2 है वो तो इक्वल होंगे, ठीक है, B1/B2 भी इक्वल होंगे और C1/C2 भी इक्वल होंगे। तो ये हमारा बन जाता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, इन्फिनिटी सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है, अभी बताया इन सब चीज़ों को। और तीसरा केस होता है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट जो B1/B2 है वो नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो ये हमारा होता है पैरेलल, ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है, एक भी सोल्यूशन इसमें नहीं फॉर्म होंगे। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेगा या फिर तुम्हें 1-2 नंबर से भी क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक काम नहीं देता है, इन द एंड आप ट्रिक वगैरह भूल ही जाते हो, तो बेसिक्स को ही याद रखिए आप, ठीक है, कोई ट्रिक वैक नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक, इन द एंड आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत पे भरोसा रखिए, ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं देता है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें पता हो गया कि ये चीज़ें क्या करती हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कोई एग्जांपल से हमारा, ठीक है, अब एक एग्जांपल्स हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है, एक इक्वेशन से दो इक्वेशंस x+2y = 3, 4x+3y = 2, ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक, फर्स्ट इक्वेशंस, सेकंड इक्वेशंस, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि पूरा एक्सरसाइज करवाना है एक ही वीडियोज़ में, तो थोड़ा और भी शॉर्ट कर लूँगा मैं वीडियोज़ और जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लूँगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस इक्वेशंस को यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे x+2y है तो 2y को तो ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या हो जाएगा 3y - 2y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये मेरे x ये y, ठीक है। अब यहाँ से कोई नंबर्स पुट कर लो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x है हमारा, तो यहाँ पे y की वैल्यू पे कुछ रख लो। जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे पहले यही बताओ कि क्या इक्वल है, यहाँ पे रेशियोज क्या इक्वल है सबका, और कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं इक्वल है वही बताओ। जैसे यहाँ देखो अगर हम a1 की बात करें तो a1 हमारा क्या है 1 है, ठीक है, और ये a2 क्या है हमारा 4, ठीक है, ये 1 है और ये हमारा 4 है, ठीक, और ये क्या हमारा 2 है 3 है, तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल होगा तो क्या फॉर्म करेगा, अभी मैंने क्वेश्चंस बताए इसके बेसिक्स बताए कि जब हमारा a1 a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन ये हमारा जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट वाले लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ग्राफ से कैसे होता है। जैसे एक की वैल्यूज कुछ पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने इसके ले लिया 1, ठीक है, y की वैल्यू रख लिया 1, तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो x = 3 - 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 × 1 सॉरी 2 × 2 माइनस करोगे तो 1, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, ये भी 1 आ जाएगी। वैसे ही
अब यहाँ पे दूसरा कोई वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, जैसे 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 पुट कर लोगे तो ये 0 हो जाएगा, टोटली बचेगा क्या 3, ठीक है। ये 2 हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक। एक हमारा हो गया 1,1, दूसरा हो गया 3,0, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिल गए। किसी भी लाइन्स को हमें फॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, यहाँ पे 2 लाइन हो गई, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक। वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशंस कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड क्या हमारा 4x + 3y = 2, ठीक है। यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लो तो 4x = क्या हो जाएगा 2 - 3y, ठीक है। और इसको 4 को ट्रांसफर कर लो तो x = 2 - 3y/4, ठीक है। ये हमारा x, ये y। अब y की वैल्यू कुछ पुट कर लो, जैसे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 0 पुट कर लो। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर लेते तो ये 0 हो जाएगा, टोटली ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पे यहाँ पे कुछ ऐसा पुट कर लेते हैं, -3 पुट कर लेते हैं, ठीक है, -3। तो यहाँ पे अगर -3 पुट करेंगे तो 3 2 एक सेकेंड -2 कर लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव +2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8/2 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 कर लिया तो 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कर देंगे उसमें 8 हो जाएगा, और 8/4 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। ये x की वैल्यू आ जाएगी दूसरी, ठीक। तो यहाँ से भी हमें पॉइंट मिल जाएगा एक हमारा पॉइंट होगा 1/2, 0, दूसरा पॉइंट होगा 2, -2, ठीक है। और हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड मेरा स्केल, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा होगा तो अब इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हालांकि इन सब चीज़ों से यहाँ मतलब नहीं है, हाँ ये है कि हमारा ये x है, ये x' है, ये y है, और ये हमारा y' है, ठीक। y' हमारी क्या होती है नेगेटिव होती हैं, और x' क्या होती है नेगेटिव होती हैं, ठीक। ये हमारी पॉजिटिव होती हैं, और ये भी क्या होती है हमारी पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे ले लेते हैं सबसे बिगर नंबर क्या है हमारे यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 है, ठीक। मतलब 3 2 से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे 1 सेंटीमीटर्स का ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना बहुत है, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 1,1, ठीक है, मतलब ये हमारा x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो x पे 1 गया है, y पे 1 गया है, ठीक है। तो x पे हमारा क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पे 1,1 क्या है, पहला हमारा जो है ये पहला इक्वेशन है हमारा, उसका पहला पॉइंट है 1,1, तो 1,1 मतलब x पे भी 1 पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव y, ठीक है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो ये हमारा पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, ठीक है। इन दोनों को मैच कराएंगे तो ये हमारा पॉइंट फर्स्ट होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा 1,1, ठीक
ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा 3,0, तो वाई पे हमारा 0 है, इट मीन्स वो 3x एक्स एक्सिस पे बनेगा, मतलब x हमारा बस 3 है और y हमारा 0 है, तो y पे हमारा 0 क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सबका 0 यही होता है, ठीक है, पॉइंट ये 0 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 बन रहा है, तो इस पर हम 3 पे ले जाएंगे, तो ये 3 हमारा पॉइंट है, ठीक है, 3,0, ठीक। अब इसको कर लेंगे मैच। ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशंस का लाइन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशंस क्या क्या बोल रहा है कि 1/2 एक्स हमारा क्या है 1/2 पॉजिटिव में, ठीक है। 1/2 क्या होगा, हाँ हाफ होगा, तो 1/2 हमारा ये 1 है, 1/2 का क्या होगा यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। और ये 0 मतलब यहीं पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। 1/2 पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 2, -2, तो 2 हमारा सेकेंड एक्स एक्सिस पे है, -2 वाई एक्सिस पे -y' है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये हमारी पॉइंट हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी पॉइंट। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चंस का आंसर, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बना है, जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है यहाँ पे बताओ। ये हमारा दूसरा इक्वेशंस का है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस का है लाइन, ठीक है। दूसरे इक्वेशंस का, ये फर्स्ट इक्वेशंस का। तो अब यहाँ पे हमारा ये हमारा लाइन फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे बोला है कि एक ही इसका सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, और एक ही सोल्यूशन भी है, ठीक। ये हमारी ग्राफ का हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा ग्राफ बनाना होता है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो देखोगे तो यहाँ पे y का भी हाफ होगा, और यहाँ पे 2.5 होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट जो होगा 2.5, 1/2, ठीक है, ये होगा, या फिर 5/2 इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे टाइप्स पे, ठीक है। ऐसे ग्राफ हमारे बनाए जाते हैं, और ऐसे ही ग्राफ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चंस क्या है, इसी पे वर्ड्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, कि इसके वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे होंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है कि पहले इसको आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए, फिर इसके बाद इसके सॉल्व करिए इसको, ठीक है। चलो तो हम इसको कर लेते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोल क्या रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th, ठीक है, किसी 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई हमारा 10th क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है, किसी मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है 10th क्लास में, तो उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज गर्ल्स इज 4, अच्छा यहाँ पे जो 10th स्टूडेंट्स है इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट हमारे जो गर्ल्स हैं, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, नंबर ऑफ बॉयज इज y, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट मतलब उसमें दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, तो इट मीन्स हमारा जो x है, नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ है, दोनों को मिला के हमारे 10 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है यहीं से। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा x है वो y के 4 मोर देन है, 4 मोर देन है मतलब उसमें 4 से ज़्यादा है, ठीक है। 4 उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो y से, नंबर ऑफ बॉयज़ से
4 ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 ज़्यादा हैं, तो पहले जब ये 4 ज़्यादा है तो इसको हम इक्वल कब करेंगे, जब इसमें भी हम 4 ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, ये 4 तो पहले से ही मोर देन है, ठीक है, तो इसका भी हम 4 मोर देन कर लें। जब ये 4 मोर देन हो जाएगा तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से y को उधर ट्रांसफर कर लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारी खेल वैसे ही हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशंस लो, उसको बॉक्स बनाओ और उसकी वैल्यूज फाइंड करो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस, अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो x प्लस वाई है इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस वाई, ठीक है, y की वैल्यू कुछ पुट कर दो, जैसे कि हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे लेट करते हैं कि 5 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। और दूसरी कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही फ्रॉम इक्वेशंस, कि फर्स्ट था ये सेकेंड से ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये x है ये y है, ठीक है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, 0 पुट कर लेते हो तो ये 4 हो जाएगा, 1 पुट कर लेते हो आप y की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा ही नंबर्स लो जिसके ग्राफ बना पाओ, अब ऐसा नहीं कि 100 ले लो 200 ले लो, तो उसके ग्राफ कहाँ बना पाओगे आप, ठीक है, वो मिस्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नियरेस्ट नंबर लिया जाता है कि आप सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस को। 100 और 200 तभी लिया जाएगा जब क्वेश्चन में भी 100 200 हो, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका 4 6, अब आप 100 200 ले रहे हो तो वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है, नियरेस्ट नंबर लिया जाता है उसके, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस फर्स्ट क्या है 5,5 फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 10,0, ठीक है। दूसरे इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट 4,0 और 5,1, ठीक है, तो इक्वेशंस है, ठीक। सबसे मोर देन नंबर्स क्या है, x के 10 है, तो यहाँ पे 10 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 हम नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गया हमारे एक्स पे y एक्सिस पे, और ये हमारा y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ठीक है। अब y पे कितने हैं, मोर देन 5 है, तो हम 5 ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतने लो, ठीक है। 5 हो गया हमारा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। माइनस में कोई वर्क नहीं तो इसको छोड़ देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा है कि फर्स्ट इक्वेशन से 5,5, ठीक है, 5 हमारा ये है और इसका 5 ये है, ठीक। दोनों को मैच कराते हैं, कहाँ मैच करेगा,
कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा 5,5 हो जाएगा। दूसरा होगा 10,0, तो 10 का अब 0 है वाई एक्सिस पे 0, तो वाई 0 यही होगा, ठीक है। 10 है तो एक्स एक्सिस पे ये 10 होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा। अब इसको कर लो मैच। इसको हमने कर लिया मैच, ठीक है। वैसे दूसरा पॉइंट है 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 0, तो इसका 4 यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। 4,0। दूसरा पॉइंट 5,1, तो एक्स एक्सिस पे 5 है और इस पे 1 है, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है, ठीक। अब इसको कर लो आप मैच, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है हमारा इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है, 1 सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे मैच कहाँ पे कर रहा है ये, तो यहाँ पे हमें क्या बात बतानी क्या थी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो आप देख लो ऐसे, ये कहाँ पे मैच कहाँ कर रहा है, ठीक है। ये 7 पे मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से कितने पे है, 3 पे मैच कर रहा है, मतलब ये 7,3 है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। मतलब उस हमारे क्विज में जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी और नंबर ऑफ बॉयज़ थे, ठीक है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हैं 7, एक्स पे क्या है हमारी, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 7। और वाई क्या हमारा बॉयज़ है, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, ठीक है। आप इसको इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो, वैल्यूज़ सही आएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज़ भी प्रूफ फाइंड कर सकते हैं इसकी, ठीक है, ग्राफ मेथड से, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, जो हमारे अलग अलग मेथड है जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसी बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पर चलते हैं। इसे बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की, सॉरी पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है। तो हमारे 2 टाइप्स के पढ़ने हैं हमें, पहला एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारा एलिमिनेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख लेते हैं इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो इसमें जैसे एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं कि एक हमारा एग्जांपल्स है 2x + y = 7 और 4x - 3y = -1, ठीक है। ये हमारे 2 इक्वेशंस हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे अभी आप किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक्स या वाई की, ठीक है, वैसे यहाँ भी करना है, एक्स या वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाएंगे और इससे यहाँ से वाई की हम जिसका आसान पड़ेगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लो आप पहले, तो ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 2x, ठीक है। इसको अपडेट कर लो हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है वाई की, उसको पुट कर लो आप सेकंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x - 3y = -1। इसमें y की वैल्यू पुट करना है 7 - 2x, इसको पुट कर दो आप। तो यहाँ y है तो यहीं पे पुट करना है हमें, 4x = -3 इन ब्रैकेट 7 - 2x = -1, ठीक है। अब इस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इंटर में, तो ये 4x माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 3 = 21 माइनस हो जाएगा, और इस माइनस के साथ इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 6 6x = -1,
ठीक है। ये नंबर्स है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, वेरिएबल्स को वेरिएबल से सब ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, ये इधर जाएगा -1 + 20, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी 21 है यहाँ पे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 20 बचेगा। 10x = 20, 10 से कट करोगे यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो x = 2, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारी x की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, किसी में पुट कर लो, ठीक है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थर्ड में पुट कर लेते हैं। थर्ड क्या हमारा y = 7 - 2x, ठीक है। इसमें आप पुट कर लो 7 - 2 इंटू कितना, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 7 - 4 कितना आता है 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये क्या हो गया हमारा x और y की वैल्यू। ऐसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, पहले एक बार फिर से समराइज़ करते हैं कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगे, ठीक है। अब इक्वेशंस में हम अगर तुमसे यही बस पूछेगा कि इसमें सोल्यूशन का कैसा होगा, कैसा ये इंटरसेक्ट होगा या फिर ऐसे, तो आप बता सकते हो इंटरसेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा। देखो यहाँ पे क्या है 2/4, तो 1/2 हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे आप तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो रहा है, ठीक है, 1/-3, तो ये यहाँ पे a/a2 ≠ b1/b2, तो ये क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा लाइन, ठीक है, वो यहीं पे प्रूफ हो जाता है, ठीक। बट हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, किसी इक्वेशंस को लेंगे और यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। उसको इधर ट्रांसफर करके इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। फिर जो यहाँ से वैल्यू आई है y की, इसको दूसरी वाली इक्वेशन में जो आप लेट किए हो, ठीक है, जो आप लिए हो उसके अपोजिट दूसरे वाली इक्वेशन में, जैसे हमने फर्स्ट लिया था तो इसके सेकेंड वाली इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपने इसमें पुट किया, ठीक, यहाँ पे हमने पुट कर दिया y की वैल्यू 7 - 2x, ठीक। इसको इंटर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के साथ जाएगा, -7 × 21 -21 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये और ये प्लस कर लेंगे, ये 10x हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा, -1 + 21 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। 10 20 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में, ऊपर के तीनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दो आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस, थर्ड या फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक ये मेथड होता है, हमने कर दो। अब वैसे इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बता दूंगा, पहले अभी इस मेथड को देख लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूँ मैं अलग अलग मेथड से जो आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम की, ठीक है। एक आता है आपका वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, कोई 2 इक्वेशंस दे देगा। दूसरा क्या करेगा, आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देगा और उसमें से आप पहले इक्वेशंस को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 years hence, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा है क्या बोल रहा है कि 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब, ठीक है, जो हमारे जैकब है, विल बी द 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे जैकब है, ये कोई पर्सन है और इसका सन है, ठीक है। तो 2 हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक की एज क्या है 5 years बाद जो हो जाएगी इनकी एज, जो इनकी थर्ड बच्चा है उनकी ईयर्स हो जाएगी 3 years टाइम्स, ठीक है। उस पर छोड़ दें, पहले इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। एज ऑफ जैकब और एज ऑफ हिज सन, ठीक है, ये x और ये y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son, ठीक है। 5 years बाद जो जैकब की एज है वो अब इसके सन के 3 years
3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो जैकब है उसकी जो एज है, ठीक है, 5 ईयर्स बाद। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आफ्टर बोले, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आफ्टर बोलता है, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, ठीक, एगो, ठीक है, हैंस, ये सब जो बोलता है, हैंस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब उसमें नंबर हमें पॉजिटिव करना है। एगो मतलब बोल रहा है यहाँ पे माइनस करना है नंबर्स को, आफ्टर बोल रहा है पॉजिटिव करना है, बिफोर बोल रहा है नेगेटिव करना है, मतलब माइनस करना है वहाँ पे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हमें पकड़ना पड़ता है कि अगर आप नहीं पकड़ोगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। हैंस बोल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 ईयर्स बाद इसकी जो एज है वो इसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक। तो 5 ईयर्स बाद बोल रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे हम एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारी जैकब की है और उसके सन की है, तो 5 ईयर्स बाद तो 5 दोनों में प्लस कर दो आप, ठीक है। जब हमारा 5 ईयर्स हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला, जो इसकी एज है सन की, जो जैकब की एज है उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, तो ये 3 टाइम्स तो हो गया, तो हम इक्वल तब कब करेंगे, जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना, सन की एज भी हो जाएगी 3 टाइम्स, तभी करेंगे। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। एक्स प्लस 5, ये 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3y प्लस 15, वेरिएबल्स एक साइड, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो इसको ट्रांसफर कर लो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है कि 5 ईयर्स एगो, अब मैंने बताया ना कि एगो बोले यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एगो बोलेगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है, टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स पहले जो जैकब्स की एज थी वो अपने उसके बेटे की 7 टाइम्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर द परसेंटेज, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज पूछ रहा है। तो दूसरा कंडीशंस क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 5 ईयर्स एगो बोला है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे वाई माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे 5 एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या था, यहाँ पे पहले ही 7 टाइम्स हो जाता था उसके सन के, तो इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 7 को, जो सन की एज है उसको भी हम 7 टाइम्स कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। ये 7 टाइम्स तो हो गया पहले ही, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये 7 टाइम्स हो गया, 5 माइनस करने पे 5 ईयर्स पहले ये 7 टाइम्स था, ठीक है। तो इक्वल तभी हम करेंगे ना जब ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम इक्वल कर लेंगे 7 लगा के, ये x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। 7 का मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड, तो x माइनस 7y इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 35 प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 30 बचेगा माइनस 30, x माइनस 7y, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम इन सब नंबर्स को हमें क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से कोई इक्वेशन लेंगे उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दोगे तो 10 प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको पुट कर लेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में पुट कर दो x की वैल्यू, तो यहाँ x है ये, ठीक है। इसे पुट करोगे तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30,
इधर ट्रांसफर करो तो -4y -10 -30 -10 ऐड हो जाएगा ये, तो -40 -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, जब y की वैल्यू आ गई तो किसी में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो। ठीक है, x इक्वल टू है 10 + 3y, तो 10 + 3 इंटू 10 कर दो तो ये हो जाएगा 10 + 30 प्लस कर लोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगी 40। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया और ये हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारे इक्वेशंस हैं ये कई टाइप से आते हैं, मैं इक्वेशंस को बता दे रहा हूँ कि इक्वेशंस कई टाइप से आते हैं। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मैं एलिमिनेशन मेथड भी बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद टाइप्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस के। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के, पहले एलिमिनेशन भी बता देता हूँ। एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका भी, एलिमिनेशन मेथड का। तो जैसे एलिमिनेशन मेथड है हमारा, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी भी 2 वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और किसी एक को एलिमिनेट करके वहाँ से हटाना होगा, किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं, कोई पिछला एग्जांपल से नहीं दूसरा देते हैं। 10x + 3y = 75, 6x - 5y = 11। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसी एक नंबर्स को इक्वल करना होता है और उसको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो माइनस प्लस मिल रहा है हमें एलिमिनेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपोजिट नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम हो नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अपोजिट नंबर्स को, अब इसमें हम कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसमें कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा 5 × 10 = 50, 50x प्लस 5 × 3 = 15, तो 15y = 5 × 5 = 25 की 5 टू कैरी 7 × 5 = 35 प्लस 2 करोगे तो 37। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन करो, 6 × 3 = 18x माइनस 5 × 3 = 15y, 11 × 3 = 33। ठीक है, यहाँ पे कर लो आप ऐड। ठीक है, ऐड कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर, आप देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बट जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले की वैल्यू जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट करने पे होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसको हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 68x = इसको ऐड कर लो अब, तो 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 7 × 3 = 10 की 0 1 कैरी और ये 4। ठीक है, x = 408/68। ठीक है, डिवाइड करो आप, देखो ये मान लेते हैं ये 400 है, ये 60 है। ठीक है, तो 6 × 6 = 36, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम जाना चाहिए। 68 6 मल्टीप्लाई करो, 68 6 8 जा कितना होता है 48 की 48 की 8 4 कैरी 6 तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक, और जब ये आ गई वैल्यू तो किसी इक्वेशन में पुट कर लो आप। ठीक है, जैसे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, 6x - 5y = 11। ठीक है, जिससे आपको आसानी पड़े, सिंपल पड़े उसमें करो। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 6x - 5y = 11, ये 36 हो जाएगा, -5y = 11, तो -5y 11 - 36
माइनस 5y माइनस करोगे आप 11 तो कितना बचेगा 6 इधर 5 तो यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 25 माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल 5 से कैंसिल आउट करो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने टाइप से आते हैं ये। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगे, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है, कट करना है। ठीक है, और अगर नंबर्स इक्वल है तो ठीक है, नंबर नहीं इक्वल है तो इसको हम नंबर्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कट करेंगे। ठीक, और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ये सिंपल है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर एडिशन है तो यहाँ पे साइन चेंजेस नहीं होंगे, सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंजेस हो जाएंगे। ठीक, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। इसके टाइप्स देखते हैं, इक्वेशंस के टाइप्स। जब इक्वेशंस के टाइप्स पे आओगे आप तो आपको पहला चीज़ तो नॉर्मल मिलेगा, ऐसे जैसे अभी आप पढ़ते आए हो। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको डेसिमल में, तीसरा मिलेगा आपको रूट्स में। ठीक है, तीसरा मिलेगा आपको रूट्स में, और चौथा आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स है इसके। ठीक है, नॉर्मल्स में जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे, डेसिमल में मिल जाएंगे। ठीक है, और रूट्स में मिलेंगे आपको, और फ्रैक्शन में मिलेंगे। तो नॉर्मल तो हम देख चुके हैं, डेसिमल की बात करते हैं। अब डेसिमल में क्वेश्चंस आए, इक्वेशंस आए तो क्या करोगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं, जैसे कि 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 20। ठीक है, ये एग्जांपल्स ले लिया। दूसरा इक्वेशन है हमारा कि 0.2x प्लस 0.5y इक्वल टू 30, या फिर इसको भी डेसिमल में ले लो आप। ठीक है, एक सेकंड, इसको भी डेसिमल कर देते हैं। ठीक है, 0.5 0.7। ठीक है, ये भी डेसिमल में हो गया। तो तीनों जब डेसिमल्स में हो तो क्या करेंगे आप, तो पहली चीज़ यहाँ पे करना है कि इन सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड जो इक्वल टू के इस साइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इसमें भी कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएंगे, डायरेक्टली हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि नहीं समझ में आती, क्यों हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और ये वैलिड है कि नहीं है। तो एक चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई नंबर्स फ्रैक्शन में x और 0.5 ऐसे देख लेते हैं, 0.5/0.6 है, तो इसको क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इनके रेशियोज सेम होते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं तो यहाँ पे इक्वल में भी ऐसे ही कंडीशन होती हैं, जैसे 0.5 है और 0.6 है। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनके रेशियोज में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी 5-6 रहेगा और वैसे भी 5-6 रहेगा। ठीक है, तो ये होती हैं फ्रैक्शंस की कंडीशंस, ये होती हैं इक्वल की कंडीशंस। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, रूट्स के क्वेश्चंस, रूट में आपको कोई चेंजेस नहीं है, जैसे रहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और बात करते हैं फ्रैक्शंस की। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन बन गया तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें फ्रैक्शंस में मिलती हैं, और ये 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, इसमें एक में होता है कि जो वेरिएबल होगा वो हमारा न्यूमिनेटर बनेगा,
यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर बनता है, ठीक है, न्यूमिनेटर, और दूसरे में हमारा डिनोमिनेटर बनता है, ठीक है, न्यूमिनेटर बनता है एक में हमारा डिनोमिनेटर बनता है वेरिएबल्स। ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाता है। एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे क्या है, न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर। अब तो न्यूमिनेटर में जैसे कि 2x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये इक्वेशन बना है। दूसरा इक्वेशन है 3x अपॉन 7 माइनस 2x, सॉरी ये y है ना, 2y अपॉन 6, ठीक है, इक्वल टू 2/7, ठीक है, यह है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, अच्छा फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा नंबर, जैसे 3x अपॉन 2y, 3x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 4 इक्वल टू 1/2, ये था शायद मे बी, और दूसरा था 3x अपॉन 7 प्लस 2y माइनस 2y अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा 6/7, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक, एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो 5 जो कितना होता है 20, और ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12x, और ये हो जाएगा 10y, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसके साथ ट्रांसफर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 10y इक्वल टू 20/2, कैंसिल आउट करोगे तो 10, ये 12x प्लस 10y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही ये कर लो आप, एलसीएम ले लोगे तो 7 6 से कितना होता है 42, ठीक, और यहाँ से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, सॉरी 6 3 18, 18x और 7 2 14y इक्वल टू 6/7, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 18x प्लस 14y इक्वल टू 6 इंटू 42/7, 7 से कैंसिल आउट करोगे 6 आ जाएगा, तो ये 6 36, ये हो जाएगा 18x प्लस 14y, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, जिससे आप किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा टाइप आता है आपका क्वेश्चंस का फ्रैक्शंस वाले, जिसमें आपका ये डिनोमिनेटर बनता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं उसके वो डिनोमिनेटर बनते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बन जाते हैं। तो अब डिनोमिनेटर बनते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं कि 1/x प्लस 2/y है, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 9, ठीक है, ये एग्जांपल्स ले लिया। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे लेट कर लेना है, ठीक है, जो 1/x है और y जो 1/y है, ठीक है, यहाँ से लेट कर लो, जैसे कि इसको लेट कर लिया हमने u, इसको लेट कर लिया v, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 1/x को हमने u कर लिया, तो ये हो जाएगा u प्लस, और ये y हमारा v है, तो 2v हो जाएगा इक्वल टू 7, दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये 3u प्लस 2v इक्वल टू 9 हो जाएगा,
ये तुम्हारे दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के आप सॉल्व कर लो। ठीक है, जो वैल्यूज़ आएगी, जैसे हमने लेट कर लिया कि u की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है, और v की वैल्यू आ रही है 7। हमने लेट किया कि ये आ रही है u और v की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया था, 1/x इक्वल टू यू है, तो यहाँ पे प्रूफ कर लो। जो आई है वैल्यू यहाँ पे 9 की, ये पुट कर दो, यहाँ पे 9 आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू 9 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल कर लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9। वैसे यहाँ पे इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो y इक्वल टू 1/7। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो मेरी क्लास भी चलती है, आप आ सकते हैं इसमें। ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस करिए और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर्स है, इस पर आप कॉल करके या फिर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस इस पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, 9219904024। ठीक है, अगर इस पर भी नहीं हो पाता है तो आप इस पर कर सकते हैं 7275797746। ठीक है, दोनों मेरे नंबर्स है, आप किसी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। छत पे चल लेंगे। क्या? छत पे चल लेंगे? नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, ये होते हैं हमारे टाइप्स। इस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर नहीं आता है, मैंने जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टाइप्स के, मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, इतने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से जो लास्ट हमारा जो है मेथड है, उस पर क्वेश्चंस हमारे कट गए हैं, तो वो हमारा क्वेश्चंस नहीं करना है। ठीक है, उस पर हमारे क्वेश्चंस नहीं करना है, और वो हमारा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर वो होता तो वो भी मैं पढ़ाता, बट वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, कट गया है। ठीक है, इस वजह से उसको हम नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, और जिसको जिसको नीड हो कि हमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और PYQs वगैरह चाहिए, तो आप मुझे इन सब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, जो भी नीड हो। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू रहिए। हम आपको अभी जैसे ये चैप्टर्स हुआ, इसके बाद जो भी चैप्टर्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, ठीक है, AP वगैरह के क्वेश्चंस, उन सारे के क्वेश्चंस के टाइप्स में बताऊंगा। ठीक है, और बेसिक्स वगैरह बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको PYQs दूंगा। ठीक है, और कंटिन्यू रहते हैं तो मैं आपका साइंस भी ऐसे एक एक चैप्टर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। अभी एबव आपका 1 महीने बचा, टोटली 1 महीने से पहले ही मैं आपका 20-25 दिन में सिलेबस आपका ख़त्म कर दूंगा, ऐसे रिविजन्स के टाइप्स पे। ठीक है, तो आपका एक एक चैप्टर्स, एक एक टाइप्स के क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री भी ऐसे करा दूंगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के टाइप्स में करा दूंगा, टाइप्स में करा दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की, और मैं PYQs दे रहा हूँ, PYQs लगा लीजिए, बहुत है इतना। ठीक है, मैथ्स इसमें बहुत हो जाएगा मैथ्स आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।